भगवान की जो शरण में है, आप सब बन जाओ अर्जुन। और अर्जुन ने जैसे अपने रथ की डोर कृष्ण को थमा दी, पकड़ा दी। जब डोर भगवान को पकड़ाई गई, उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन को जिताया। जो व्यक्ति भगवान को थाम लेता है, जो जिंदगी की डोर भगवान को सौंप देता है, उसके हारने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता ना, क्योंकि चलाने वाली भगवान। आप लोग गलती ये करते हैं, आप अपने रथ की डोर स्वयं थाम लेते हैं। हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, अरे पूरे परिवार का पालन हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डींगे मारी। हमसे कराया भगवान ने। भगवान के काम को बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा और बड़ी लगन से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री भगवान एक पल के लिए भी अर्जुन को छोड़ते नहीं और अर्जुन का साथ नहीं छोड़ते। आप में से कितने लोगों के साथ भगवान हैं? आपको कितनों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान है? जिनके साथ हैं वो हाथ उठाएं। हैं? आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ है? कई बार ऐसा भी लगता होगा कि शायद हमारे साथ हैं या नहीं। ये जो विश्वास है ना, ये डगमग डगमग डोलता रहता, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। ये विश्वास एक तरफ नहीं रहता। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत करिए। भगवान सिर्फ आपके साथ हैं, भगवान सिर्फ हमारे साथ हैं, ये विश्वास रखिए। और हर परिस्थिति में गोविंद हमारे साथ है। अब आप इस कृपा को महसूस करें ना करें वो अलग सब्जेक्ट है, पर हैं। जैसे अर्जुन के साथ भगवान बने रहे। देखिए ना, महाभारत के युद्ध में जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूट गई। भीम भैया ने गदा मारा, टूट गई। अश्वत्थामा रात्रि को आया, बोला मुझे तुमने मौका नहीं दिया मित्र, यदि मुझे सेनापति बना दो तो मैं अभी पांडवों को मार दूंगा। आधी रात को तिलक कर दिया। अश्वत्थामा गए और द्रौपदी के 5 बच्चे, उन्हें पांडव समझकर गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या कर दी। 5 बच्चों का सिर काट लिया और दुर्योधन को दिखाया, ये देखो मैंने 5 के सिर लाकर तुम्हें दिखाता हूं, मैंने मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। तुमने हत्या कर दी मेरे वंश को मिटा दिया। रोया दुर्योधन। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुख हुआ कि ये तो पांडव है ही नहीं, ये तो पुत्र है पांडवों के। सुख दुख की उसी संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागे। अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाए और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अब ब्रह्मास्त्र बड़ी वेग से भगवान की ओर आया। अर्जुन बिना देर लगाए भगवान की शरण में चले गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां
मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। अर्जुन ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अरे तो तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र भगवान ने शांत किए। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा सामने जो दंड देना चाहो हत्यारे को दे दो। द्रौपदी ने कहा ये गुरु पुत्र गुरु तुल्य है, इसलिए इसे छोड़ देना धर्म है। देखिए द्रौपदी के अंदर दया कितनी है। 5 बच्चों को मारा द्रौपदी के। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5 पांडवों के एक एक, अर्जुन का एक, भीम का एक, नकुल। अच्छा आपको ये पता है द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? आज किसी स्त्री के 5 पति हो जाएं तो गलत होगा। एक सज्जन ने कहा कि द्रौपदी के 5 पति हो सकते हैं तो फिर आज की स्त्री के क्यों नहीं? बताओ मेरी मां, आज की स्त्री के 5 पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो द्रौपदी के थे तो सही था कि गलत था? बताओ सही था कि गलत था? सही था या गलत? मैया क्या खा रही हो मेरी माँ? भूख लगाई? टिफिन लेके आई हो मैया? खा लो मेरी माँ, पानी पी लेना आराम से। अच्छा ये बताओ द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? इसकी कथा मैं आपको समझा दूं। द्रौपदी, पहली बात तो आज की स्त्री 5 पति करे तो गलत है, क्योंकि आज की जो स्त्री है ना, आपका जन्म कहां से हुआ? मां के गर्भ से। बैठ जाओ, पीछे वाले लोग देखें। बताओ आपका जन्म कहां से हुआ? मां के गर्भ से। और द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? कहां से? जोर से। द्रौपदी का जन्म हुआ यज्ञ की अग्नि से, यज्ञ कुंड से, और आपका जन्म हुआ मां के गर्भ से। तो आप में और उनमें तो पहले यही अंतर है कि आप योनिजा हैं, वो अयोनिज हैं। आपने योनि से जन्म लिया है, उन्होंने योनि से जन्म नहीं लिया। तो वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। कितनी 5 कन्याएं हैं? कितनी? 5 ही कह रहे हैं। कितनी कन्याएं हैं? 5। अर्थात जो सदा जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं। कितनी कन्याएं ऐसी हैं? 5। 5 कन्याएं हैं ये। उन 5 में एक है माता कुंती, माता द्रौपदी, माता अहिल्या, तारा। 5वीं का नाम आप बताओ। हाँ कौन? माता मंदोदरी, जो यहीं की हैं। ये 5 पंचकन्याएं हैं।